आप सभी लीडर्स को दोबारा स्वागत करता हूं। तो कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, जो फॉलोअप है, हमें जब अपलाइन के साथ में जब जाते हैं तो हमने प्लान दिखाया है। तो प्लान दिखाया है तो भाई फॉलोअप समझाने के लिए अपलाइन जब जाते हैं तो बिल्कुल हमें इस चीज का जरूर ख्याल ख्याल रखना है दोस्तों, सही है। और किसी भी प्रोस्पेक्ट को यह ना कहें कि सीनियर यह तो बताना ही भूल गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो ये चीज क्या होता है, जिस अपलाइन के साथ आप जोड़ी बना करके काम कर रहे हैं, ऐसा यदि आप बोलेंगे तो फिर क्या होता है, वहां पर आपके अपलाइन की वहां पर डिसरेस्पेक्ट है वो, है ना, ये चीज। क्योंकि अपलाइन और डाउनलाइन में आप लोगों में दोनों में तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोगों को तालमेल, जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं, एक न्यू एसोसिएट वहां पर देख रहे होते हैं ना, प्रोस्पेक्ट, तो आप लोगों का तालमेल जो है बेहतर होगा। तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने का प्रभाव आपका रहेगा। तो फॉलोअप करते समय आपके अपलाइन जो बोले तो उसके बाद ना बिल्कुल फॉलोअप उनको करने दे, फिर आप ना लगे उसमें पीछे भी ना, इस तरह से। हमेशा आपको चाहिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर अथवा अपलाइन से मिलवाए और उनसे पूछे कि अब प्रोस्पेक्ट को आगे क्या करना चाहिए। तो अभी जैसे कि आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद आपने समझाया और वो समय मांग रहा है, थोड़ा थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी का भी एक यहाँ पर क्या है, प्रभाव रहता है। आप अपने अपलाइन का क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं कि सर आपको मैंने बिजनेस प्लान दिखाया, आपको है ना अच्छा लगा होगा, लेकिन हो सकता है मैं जितना बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा नहीं पाया, मेरे अपलाइन मेरे सीनियर है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है और इस बिजनेस के थ्रू से वो गोल्ड लेवल पर है और उन्होंने इस बिजनेस में 250 को नेटवर्क बनाया है लोगों को समझा करके, है ना। तो बहुत सफल है। तो ऐसे लीडर को मैं आपके समक्ष में लाना चाहूंगा। तो अगली बार जरूर सर आप समय दीजिए ताकि मैं अपने अपलाइन सीनियर के द्वारा आपको ला करके अच्छे से इस बिजनेस के प्रति मैं आपको समझा सकूं। इस तरह से बोल करके आप उनसे समय ले सकते हैं और नेक्स्ट अगली बार जो समय दिया हुआ समय पर अपने अपलाइन जो सीनियर है, जिनके साथ जोड़ी बना करके आप काम करते हैं, उनको लेके जाके भी उनका फॉलोअप कर सकते हैं दोस्तों। हमेशा स्पीकर से मिलवाने के बाद और चलने से पहले अपने अतिथि मेहमान से अगले फॉलोअप मुलाकात का निश्चित कर लेना चाहिए। ये यहाँ पर जैसे कि कल हमने सुना कि प्लान हम लोग क्या है 3 प्रकार से करते हैं। ए 1-to-1 1-1 प्लान करते हैं, जहां पर परिवार के घर में जा करके परिवार का जो है ना कपल लेवल में हस्बैंड वाइफ को बैठा करके या तो परिवार को बैठा करके हम प्लान दिखाते हैं। दूसरा है हम होम मीटिंग्स के थ्रू से, होम मीटिंग्स में जैसे आपका जो न्यू एसोसिएट ज्वाइन किया हुआ है उनका लिस्ट एफआईएम में बनवा करके आपने 10 या तो 15 लोगों को इकट्ठा ही लिस्ट बनवा करके उनको बुलवाया, उनका क्यूएसी बनाने के लिए प्रमोशन किया। तो एक तो होम मीटिंग होती है जहां पर आपका होम होम प्लान होता है, जहां पर होम प्लान के थ्रू से आप 10 लोग 15 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, है ना। और तीसरा चीज है आप वेन्यू प्लान हो, हर सप्ताह में होने वाले वेन्यू प्लान पर भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखवाने के लिए लेके जाते हैं। तो प्लान खत्म होने के बाद स्पेशल क्या करना है दोस्तों, तुरंत छोड़ देना नहीं है। कई लोग, आपको बिजनेस प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बाहर में दिखाने के लिए तो हो सकता है बोल रहा होता है कि भाई बिजनेस प्लान तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अब उसके बाद सवाल तो आपको करना है। तो ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए, फॉर्म साइन अप कीजिए, तो फिर वो बहाना करना शुरू कर देगा, है ना। हो सकता है उसके दिमाग में यदि विचार में ऐसा लगा होगा कि भाई ऐसे कंपनी, बहुत सारे कंपनी ज्वाइन कर ली और लेकिन हुआ कुछ नहीं, वहां पर भी ऐसे ही थे दो जोड़ने वाला, उनके हिसाब से वो समझेगा। आपने जिस तरह से समझाने का प्रयास किया था, हो सकता है उस तरह से ना समझ समझ करके उन्होंने उल्टा समझ लिया हो एक बार में। तो अभी इसीलिए वो नेगेटिविटी वाला वो क्या रिएक्शन करेगा। तो उस टाइम में हमें उनसे दोबारा मिलने के लिए उनको समय निर्धारित करें। समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्लान दिखवाने के बाद बिल्कुल भी उस प्रोस्पेक्ट को आप नेगेटिव है बोल करके बिल्कुल ना छोड़े। हमें पॉजिटिव ही सोचना है, हर किसी में हमें उसके अंदर में डायमंड दिखना है, हर किसी के अंदर में उसके जीवन परिवर्तन करने के लिए ईश्वर ने दिया अवसर है उसके लिए, और उसका जिंदगी परिवर्तन करने के लिए ये बिजनेस में बताने जा रहा हूं। इस भाव के साथ ना आप जब समझाने के लिए प्रयास करते हैं, तो एक बच्चा को जब आप समझा रहे होते तो एक बार में नहीं मानता, 3-4 बार मना करने के बाद भी आप छोड़ देते हो, कभी नहीं छोड़ते हो। उस बच्चे के लिए, भलाई के लिए आप जो करना है वो कर ही देते हो।
तो इसी तरह से सामने वाला व्यक्ति बड़ा बच्चा है, आपका प्रोस्पेक्ट जो है बड़ा बच्चा है ना, तो इसीलिए उसको बहुत सारा नेगेटिविटी आया होगा जो सिचुएशन के द्वारा। तो उसमें क्या करनी है दोस्तों कि हमें उनको दोबारा मिलना है, तो समय निर्धारित करना ही करना है पक्का, इसमें चूकिए मत, है ना। क्या पता वही डायमंड हो आप जिसको चूक रहे फॉलो अप करना, है ना। तो हर चीज का एक रिकॉर्ड रखिए, अपना डायरी मेंटेन कीजिए दोस्तों, एक प्रोफेशनल लीडर की तरह आप काम करिए, एक नोट्स बुक लीजिए आप, है ना। आप कोई किसका प्लान आपने किए हैं, किसका फॉलो अप आपने किए हैं, कितना बार मिले, हर चीज का अपना रिकॉर्ड रखिए। आप रिकॉर्ड रखेंगे तो आप किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो चीज का ना आप मॉनिटरिंग कर पाएंगे। मैं कितना अच्छे से मैं फॉलो अप कर पा रहा हूं, मैं कितना लोगों को फॉलो अप कर रहा हूं, कितना बार फॉलो अप कर रहा हूं, ये सारा रिकॉर्ड आप रखिए। जिससे क्या होगा, आपका बेहतरीन तरीके से फॉलो अप होगा तो रिजल्ट्स की संभावना बहुत ज्यादा होंगी दोस्तों, सही है। तो इसके लिए जो है फॉलोअप के लिए बिल्कुल मिस ना करें, समय हर बार ले, नेक्स्ट फॉलोअप में भी नहीं हुआ तो फिर अगला बार के लिए फिर टाइम ले, ठीक है। हम आपको और मौका देते हैं और एक बार फिर दोबारा से मिलने के लिए आते हैं। जब तक आप है ना उसको जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पर तोड़ना तो नहीं जोड़ना है, जब तक छोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला अभियान में आप काम करेंगे तो दोस्तों आप बहुत जिद्द होंगे, जिद्दी लीडर होंगे, और आपको साथ वो लीडर ज्वाइन करना ही पड़ेगा एसोसिएट। इस जिद के साथ आप काम करेंगे ना तो आप मास्टर बन जाएंगे दोस्तों। मुलाकात निश्चित हो जाने के बाद आप अतिथि मेहमान को, है ना, वाचन, शिक्षा सामग्री, लिटरेचर पैक जरूर दें और उनसे कहें कि अगले मीटिंग तक इसे जरूर पढ़ ले। यहाँ की आप उन्हें अभी से नामों की लिस्ट बनाने की सलाह भी दे सकते हैं। आप उन्हें यह भी कहें कि लिटरेचर पैक पढ़कर खत्म कर लेने के बाद जब अगली मीटिंग के लिए आए तो उसे साथ लेते आए। जैसे कि मान के चले आपके पास प्रगति सूत्र किताब है, सही है, और लिटरेचर के रूप में आप या फिर आपके पास वो पैकेज है, तो यदि आप ज्वाइन नहीं करेंगे, उसको ज्वाइन नहीं कर रहा होता है तो उसको आप किताब को भी दे सकते हैं, प्रगति सूत्र को दे सकते हैं, ताकि हमें दोबारा मिलने के लिए उनके लिए हमारे पास में एक बहाना हो, सही है। हम उसको समझाते, प्लान दिखा दिया, दोबारा फॉलोअप कर दिया, फिर अगली बार वो फिर निर्णय नहीं ले पा रहा है तो उसके पास जाने के भी तो हमारे पास कुछ बहाने होने चाहिए। तो हमने उसको ना प्रगति सूत्र किताब दिया होगा तो फिर हमने क्या है उसको बोल सकते हैं कि आप जिन लोगों को जान सकते हो चित परिचित लोग, उनकी आप सूची बनाइए और उनको भी आप बुलाएंगे तो हाँ अगली बार में क्या है उनके थ्रू से आप ज्वाइन नहीं भी किया होगा तो भी क्या है दोबारा ये प्रगति सूत्र थोड़ा किताब पढ़ने के लिए उनको बोलिए, ताकि अगली बार जाएं तो बहुत सारा चीज उनके दिमाग में जो संकोच हो वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से भी आप फॉलोअप करते समय प्रगति सूत्र किताब को दीजिए। किताब को छोड़ना नहीं है, आप दोबारा आप लीजिए, आप या फिर उनके घर में जाके लीजिए या फिर उनसे बुला करके लीजिए, लेकिन उनसे पूछिए फॉलोअप के ये बहाने हैं, सही है। इस तरह से हो सकता है किताब पढ़ करके समझाओ, दोबारा फिर आपको फॉलोअप करने का भी मौका मिल जाएगा। इस तरह से आपका फॉलोअप है ना बढ़िया कर सकते हैं दोस्तों। मुलाकात का समय सुनिश्चित करें, आप उन्हें बताएं कि आपका समय कितना कीमती है। आप उन्हें यह बताना न भूलें कि आप भरोसेमंद आदमियों की ही सहायता करते हैं। आप उन्हें यह भी बताएं कि अगर कोई अचानक रुकावट आ जाए तो न आने की सूचना जरूर दे दें। फॉलोअप के लिए मान के चलिए आपने समय निर्धारित किया तो जरूर वहां पर आप अपने टाइम की इंपॉर्टेंस बताएं। कभी कभी हम फॉलोअप में जाते हैं या प्लान में भी जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम थोड़ा पंक्चुअल होना जरूरी है दोस्तों, है ना। इसमें इस प्रगति सूत्र किताब में भी बताया गया है कि थोड़ा सा हमें कभी भी इन्विटेशन करने के लिए जाएं तो हमेशा अपने आप को बिजी दिखाएं, व्यस्त होने का दिखाएं, और व्यस्त होना भी चाहिए हमको। हमारे पास अगला एडवांस में प्लानिंग होगा, टाइम टू टाइम और अगला जगह में जाने के लिए प्लानिंग बनाया होगा तो हमारे पास टाइम फ्री कहाँ होंगे, हम तो व्यस्त ही होंगे ना। तो इसीलिए दोस्तों क्या है कि हमारा जो समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, और हम जो जिम्मेदार लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही हम मदद करते हैं सर। तो जरूर आप क्या है कि अगला बार जो समय आप करेंगे तो क्या है आप जरूर हमसे मतलब जो टाइम दिया हुआ है उस समय पर आप जरूर मिले। और यदि आप कहीं जा रहे हैं, यदि उस टाइम पर आप फॉलोअप के टाइम पर यदि आप कहीं जा रहे हैं तो जरूर एक बार बता दें। ऐसा यदि आप बोलते हैं तो आपका समय, पैसा, है ना, आपका बचत होगा और ऊर्जा भी बचत होगा। कई बार हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, फॉलोअप के लिए हमने टाइम भी दे दिया, है ना, लेकिन हमने ये सारा चीज उनको उनसे बातचीत में बोला नहीं होगा
और हमने अपना समय का महत्व नहीं बताया होगा। आप जाने से पहले कहीं जरूर हमको बताना, नहीं तो फिर हमारा समय है ना, हमारा कीमती समय बर्बाद हो जाएगा। हम यहाँ पर आपसे मिलने आएंगे तो फिर आप मिलेंगे नहीं, तो हमारा समय तो बर्बाद हो गया ना। लेकिन आप यदि उस टाइम मिलते हैं तो फिर क्या है कि हमारा समय आपको समझाने में जाएगा, नहीं तो फिर हम उस समय को हम किसी और को देंगे। तो अपने आप को व्यस्त बताएं, इंपॉर्टेंस बताएं, आप एक वैल्यूएबल पर्सन है ना। तो हमें हमें ऐसा कभी नहीं दर्शाना है कि भाई हम तो 24 घंटा आपके लिए तैयार है और हम फ्री हैं, कुछ भी हमारा काम नहीं है, इस तरह से बिल्कुल भी ना दोहराएं दोस्तों, सही है। अगर आपका मेहमान अगली मुलाकात यह कहते हुए मना कर देता है कि मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो कोशिश कीजिए जानने की। आप उसे सकारात्मक पॉजिटिव जवाब देने की कोशिश कीजिए और अपने स्पीकर से पूछिए कि ऐसे में क्या क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में मैं समझता हूं, लगा था या देखा था वाला फॉर्मूला अपनाएं। मैं समझ सकता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे भी शुरू में ऐसा लगा था, लेकिन आपको मालूम है मैंने कैसे उसे हासिल किया। अगर आप उसे उस वक्त नहीं भी आकर्षित कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, भविष्य के लिए अपना दरवाजा खोलें रहे। आप उनसे कुछ लोगों के बारे में पूछें जिन्हें इसमें दिलचस्पी हो सकती है। आपको अपने अतिथि मेहमान को ग्राहक में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग एक बार किसी चीज पर नहीं बोलते हैं वह दोबारा नहीं नहीं बोलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि दोस्ती कायम रहे। तो दोस्तों, जब हम नए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, जब हम समझा रहे होते हैं दोस्तों, तो हमें क्या है कि उसको उसमें उनमें दिलचस्पी हमको लेनी पड़ेगी और आप उसे सकारात्मक पॉजिटिव जवाब देने की कोशिश कीजिए। अभी आप सकारात्मक जो व्यक्ति यदि आपसे प्रभावित नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव ही दिखा रहा है, तो हम उससे प्रभावित कैसे करें। तो उस टाइम क्या है, आप जो आज रोज आधा घंटे जब किताब पढ़ते हैं ना, उसका फायदा अभी आपको होने वाला है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना कि खाली बोरी कभी खड़ा नहीं होती है, खड़ी नहीं होती। तो इसीलिए जो है भरी बोरी जो है ना, जो भरा हुआ बोरी है, वो चाहे कहीं भी खड़ा कर दो वो खड़ा रहेगा। दैट मीन्स आपने यदि अधिक आज 15 मिनट या तो आधा घंटा भी किताब पढ़ने की यदि आपने आदत बनाई होगी, तो जरूर आपको बहुत सारा नॉलेज आपके अंदर में होगी, सवाल जवाब करने का आपके अंदर में नॉलेज होगा, जिससे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है। तो प्रभावित इसीलिए नहीं हो रहा है ना कि मेरा परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमी है ना, कुछ ना कुछ मैं उसको दिल को अच्छा लगने वाला बात मैं बोल नहीं पा रहा हूं। ये तभी बोल पाऊंगा ना जब मैंने किताब पढ़ा होगा, मैंने समझा होगा, सीखा होगा किस तरह से लोगों का दिल। इसीलिए हाउ टू फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, दोस्ती कैसे बनाएं और उसको कैसे प्रभावित करें, वो किताब जैसे है, उसको भी आप किताब पढ़ने का भी प्रगति सूत्र को छोड़ करके दोस्ती कैसे बनाएं, लोगों को प्रभावित कैसे करें, वो कला को सीखा जा सकता है ना। इससे पहले मैंने मागुर जी श्री संजय जैन सर का मैंने एक स्पीच सुना था दोस्तों। प्रगति सूत्र के साथ साथ एक अभियान चलता है, बुक ऑफ द मंथ, पूरी ग्रुप में पूरी ट्रेनिंग में वहां पर बताया जाता है कि इस महीने हमारे प्रगति सूत्र तो है, लेकिन उसके साथ साथ अलग से एक किताब जो हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए हो, जो हमारे व्यक्तित्व पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करता हो, है ना, क्वालिटी को डेवलपमेंट करता हो, ऐसी रिलेटेड किताबें को हम पढ़ेंगे और 1 महीना का एक लक्ष्य बना करके चलेंगे, और हम सब के लिए तो हम 1 महीने में एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। इस तरह से बुक ऑफ द मंथ ऐसा सेशन चलाया करते थे। तो इस तरह से आप अपने समय में 24 घंटा का समय है, उसमें से यदि आप किताब पढ़ने वाला लीडर आप बनते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन आप लीडर आप बनते हैं दोस्तों। आप बहुत कारगर लीडर बनते हैं और हर फॉलोअप हो, चाहे प्लान हो, चाहे ट्रेनिंग करना हो, चाहे किसी का काउंसलिंग करना हो, आप बहुत ही बेहतरीन लीडर आप बन सकते हैं। एक बार किताब पढ़ के तो देखिए, एक बार किताब पढ़ने की आदत बना करके तो देखिए, क्योंकि दोस्तों नॉलेज बिकती है। नॉलेज यदि आपके पास में होगा तो लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे। यहां पर लोगों को ठगने वाली बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को समय की वो बहाना करते हैं, वो पैसा ना होने की बहाना करते हैं, उन्हें विश्वास की कमी होने की बहाना करते हैं, वो इस काम को कर नहीं सकते, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, वो बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनमें कैसे, है ना, इच्छा शक्ति भरे, उनमें कैसे प्रेरणा डाले, उनमें कैसे विश्वास डाले, ये कला को हम सीख सकते हैं और ये किताब पढ़ने से ही होगी।
सिर्फ किताब नहीं पढ़ने की आदत ना बहुत खतरनाक है दोस्तों। आज डायरेक्शनल इंडस्ट्री में आप यदि यूसीए तक जाना चाहते हैं तो किताब को पढ़ना होगा। किताब को कैसे पढ़ना होगा, वो भी ऐसा नहीं कि हाँ क्लास लगाने के लिए, हाँ हाजिरी लगाने के लिए हमने गए और उस हिसाब से कर दिए, ऐसा नहीं। दिल से पढ़ना होगा, समझना होगा, क्योंकि मेरा सपना है यहाँ पर, मुझे डायमंड बनना है, मुझे दूसरे 2 लाख कैपिंग कमाने हैं, मेरे परिवार का सपना है, और मैं बिना सीखे मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। ये समझदारी, अपने आप को ना ऐसे फील करना है खुद को, ये फील करने वाली चीजें हैं। सही है दोस्तों। तो इसीलिए जो है आप किसी को आप समझाएंगे, समझा तभी पाएंगे दोस्तों जब आप खुद सीखा होगा, आपने सवाल जवाब सीखे होंगे, है ना। लोग तो मना करेगा दोस्तों, कई लोग छोड़ देते हैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं, अच्छा इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दिया। यदि हमने जानने की कोशिश, यहाँ पर बोला कि जानने की कोशिश कीजिए, आप क्यों इंटरेस्ट नहीं है आपको? क्या आपको पैसा कमाना इंटरेस्ट नहीं है? क्या परिवार का सपना पूरा करना आपको इंटरेस्ट नहीं है? क्या लोगों की मदद करना क्या आपको इंटरेस्ट नहीं है? क्या आप जिस काम को करने से आपका सम्मान बढ़े, जिस काम को करने से लोगों की भला हो, क्या ऐसे कामों में आप इंटरेस्ट नहीं रखते? उसने इंटरेस्ट नहीं है तो वो किस आधार पर बोला है? इस आधार पर बोला, हो सकता है कि इससे पहले उसने कोई कंपनी में एक पैसा दे करके ज्वाइन किया और वहां से उसको गलत अनुभव मिला होगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग मीटिंग्स में गए नहीं, उन्होंने सिस्टम को जाना ही नहीं। तो इससे क्या हो गया दोस्तों कि हो सकता है उसको वहां से एक गलत ना, मतलब एक इंप्रेशन आया हो, उसकी वजह से उसने मना किया, वो इंटरेस्ट नहीं है बोला हो। लेकिन आप बोल सकते हैं कि आपको अपने सफलता के लिए इंटरेस्ट जरूर लेना चाहिए, आपको अपने परिवार का उन्नति के लिए जरूर इंटरेस्ट लेना चाहिए। और यहां पर आप फील्ड फेल्ड फाउंड का जो है आप यहां पर अपना फॉर्मूला अपना सकते हो कि सर इस बिजनेस में पहले, मैं भी इस बिजनेस में जब ज्वाइन किया था तो आपकी तरह ही तो प्रोस्पेक्ट था, किसी के द्वारा, मेरे सीनियर के द्वारा जब मुझे प्लान बताया गया तो मैंने भी बोला था मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि मैंने भी फलना कंपनी में ज्वाइन किया था, उस कंपनी में ज्वाइन किया था, वहां पर मेरे पैसे चले गए थे, लेकिन उनमें से मेरा ही कमी था कि मैंने ट्रेनिंग मीटिंग को फोकस नहीं किया। मैं इस बिजनेस को हल्का में लेता था, मैंने समय नहीं दिया, है ना। तो इसीलिए मैं लेकिन आज मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद मेरे अपलाइन ने मेरे सपने के बारे में उन्होंने मुझे समझाया, मेरे परिवार का उन्नति के बारे में समझाया। जो मैं लगातार संघर्ष वाला जीवन जी रहा था, उस संघर्ष वाले जीवन से हमें मुक्ति पाने वाला बात उन्होंने समझाया और मेरा दिल जीत लिया। तब से लगा कि ये बिजनेस तो सिर्फ प्रोडक्ट सेल्स करने का बिजनेस नहीं है, ये तो जिंदगी बनाने का बिजनेस है, ये लोगों को भला करने का बिजनेस है। तो ये आप कब बोल सकते हो? जब आपने किताब पढ़ा होगा, आपने अनुभव वो सीखा होगा, भाव वो। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों लाइन लगा करके असफल होते हैं? क्योंकि बहुत सारे चीजें हमें जो तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी हम करते नहीं है, हमें बस रिजल्ट चाहिए। परफॉर्मेंस करते भी है, ऐसा भी नहीं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए एक ही तरीके को 1000 बार 10,000 बार नहीं अपनाया, एक किया नहीं हुआ उसी को बार बार थोड़ी दोहराते रहे, नहीं। हमें प्लान करना है, हमें फॉलोअप भी करना है, वो तो करना है, लेकिन हमारे अंदर में लोगों को दिल जीतने की नॉलेज के लिए हमें किताब भी पढ़ना है, उससे हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगी। तो ये फॉलोअप आप वही लीडर कर सकते हैं जो किताब पढ़ेगा। और आपको उस टाइम में आलस लग सकता है, हो सकता है आपको ना इरिटेशन हो या क्या क्या पढ़ना है क्या ये, लेकिन यदि आपका सपना आपका बड़ा है, यदि आप अपना सपने से प्यार करते हो, अपनी सफलता से आप प्यार करते हैं, अपनी टीम से प्यार करते हैं और सिर्फ सबसे प्यार करते हैं ना, तो कभी भी इस चीज में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। सही है। तो इस तरह से फॉलोअप यदि करना है तो इस तरह से आप अच्छे से सीखिए और उनको समझने के प्रयास कीजिए कि वाकई में सर आप जो आज आप बोल रहे हो ना, मैं आपको समझ सकता हूं, क्योंकि ठीक आपके जैसा ही व्यवहार मैंने पिछले 2 साल पहले किया था। मैं भी आना ही नहीं चाहता था, आपकी तरह ही किया, लेकिन मेरे सीनियर अपलाइन इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे समझ लिया, उन्होंने मुझे समझ लिया कि भाई इस कमी की वजह से मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। तो जिसको आप अच्छे से समझाएंगे ना और जिसको दिल में लगेगा ना, वो व्यक्ति रोक नहीं पाएगा अपने आप को, जुड़ेगा ही जुड़ेगा और काम भी करेगा। तो ऐसा ही परफॉर्मेंस हम सभी को करने की आवश्यकता है। सही है दोस्तों। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रयास फोर्स करने में नहीं होना चाहिए,
हमेशा हमारा प्रयास फॉलोअप करते समय उनको समझाने में ही होना चाहिए। इस तरह से दिल से समझाएंगे ना, मुझे नहीं लगता कि 12 बार मिलना पड़ेगा। इस तरह से आप समझाएंगे 3 से 4 बार तक आपका 100% रिजल्ट आएगा। तैयारी के साथ इस चीज को करिए दोस्तों, सही है। फॉलोअप अपॉइंटमेंट के विकल्प, फॉलोअप के लिए जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए विकल्प क्या क्या है। प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए उनका घर ओपन मिट है ना, उनका घर हो सकता है। दोबारा मिलने के लिए आपके घर में हम मेरे अपलाइन को हम लेकर के जरूर आएंगे, इस तरह से उनका घर हो सकता है। ओपन मीटिंग हो सकता है, ओपन मीटिंग में बहुत सारे लोग वहां पर फॉलोअप के लिए, बहुत सारा अपलाइन सीनियर अपलाइन के थ्रू से भी आपका ओपन मीटिंग में हो सकती है। प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए आपका घर भी हो सकता है, आप अपने घर में भी आप बुला सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनके घर में ही जाकर के चाय पिया जाए, कभी कभी फॉलोअप के लिए आपके घर में भी आप आओ, आपका ही घर है, थोड़ा सा हमारे घर में है ना, इस तरह से बैठ करके चाय पानी पीते हुए हम बातचीत करेंगे इस विषय में, है ना। इस तरह से आप अपने घर में बुला सकते हैं। टीम जो मीटिंग में है, टीम का जो मीटिंग्स है उसमें भी आप उनको फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि वहां पर ज्वाइन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो दूसरे के द्वारा भी थर्ड पार्टी, हाँ भाई अपना नाम बताइए, आपने ज्वाइन किया, आपको इससे पहले क्या लगा था, 4-5 लोगों को बुलवा देंगे ना, तो उसके सामने में उसको लगेगा कि भाई मैं ही तो, मुझे लग रहा था कि मेरे को फंसाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं ज्वाइन किया हुआ है और उन्होंने बता रहे ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, तो वहां पर भी वो कन्विंस हो सकता है दोस्तों। दूसरे के घर में होने वाले मीटिंग, कहीं दूसरे के घर में, जैसे किस चीज क्षेत्र को आपने चुना, रुड़की को चुना, तो रुड़की के क्षेत्र में मान के चले जहां पर आप एक जगह में फॉलोअप कर रहे हैं या तो प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप नहीं करने वाले हैं, उसके नजदीक में आपने उस व्यक्ति का प्लान किया होगा, तो वहां पर भी आप उसको बुला सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो जाएगी फॉलोअप के लिए, सही है। सेमिनार या रैली में, सेमिनार बड़ा बड़ा हर 3 महीने में 4 महीने में जहां सेमिनार रिकॉग्निशन होती है, वहां पर बहुत हजारों की तादाद में जब लोग आते हैं, उनको देखकर भी लोगों को प्रभाव होती है दोस्तों, उस वहां पर भी आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बुला सकते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसा देखा कि ज्वाइनिंग ही नहीं है, प्लान दिखाया है लेकिन कोर ट्रेनिंग में बिठा दिया, कोर ट्रेनिंग में बिठा दिया, ज्वाइनिंग ही नहीं है, और कोर ट्रेनिंग करने के बाद तुरंत उसी दिन ड्यूटी दे दिया, ऐसा सही है। उसके सारा गलतफहमी ना वो ट्रेनिंग पर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसके दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हजारों लोग वहां पर बैठे होते हैं, और लगातार लगातार वो ट्रेनिंग मीटिंग को सुनने के बाद, दूसरों के टेस्टिमनी को सुनने के बाद उनके सारे भरम खत्म हो जाते हैं, तो तुरंत वहां पर भी सेल्स आ जाता है। तो फॉलोअप के लिए आप इस तरह से सेमिनार का, को ट्रेनिंग का हो गया, चाहे मीटिंग्स वेन्यू क्या हो गया, इस तरह का भी आप माहौल को आप चुन सकते हैं। प्रोडक्ट अथवा सिस्टम मीटिंग में, जैसे कि सिस्टम का कोई भी मीटिंग हो, चाहे प्रोडक्ट का कभी भी प्रोग्राम हो, उस टाइम में भी आप उसको बुला सकते हैं। और फॉलोअप करते समय यहाँ पर आ गया है दोस्तों, फील फेल फाउंड का, महसूस हुआ या पता चला, इस चीज का जरूर फॉलो करें दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त, इससे व्यवहार से रिलेटेड है। हम किसी को भी जब समझाएंगे ना, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम उनको सिखा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि उनको सिखा रहे हैं, तो उनको ईगो में हर्ट हो सकता है, फिर वो डिबेट चालू हो जाएगा, वहां पर डिबेट चालू हो सकता है। तो हम अपने ऊपर में लेकर के, सर आपको जो लग रहा है मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा ऐसा हुआ, तो अपना अनुभव के माध्यम से आप बताएंगे, तो फिर वो रिलेट करेगा कि भाई सर को भी ज्वाइन करने से पहले उनको भी ऐसा लगेगा था, अच्छा सर मतलब मुझे समझ पा रहे हैं, इस टाइप को उनको फील होता है दोस्तों। तो इसलिए जब हम प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तब लोगों के कई तरह के सवाल समस्या हो सकती है। बातों के दौरान ज्यादातर समय यह देखा गया है कि वार्तालाप की तकनीक नहीं मालूम होने की वजह से वार्तालाप अहंकार को चोट पहुंचाने के, एक दूसरे का नीचा दिखाने तथा जोर जबरदस्ती की हद तक पहुंच जाता है। इससे बचना चाहिए। इसके लिए FFF तकनीक का प्रयोग हमेशा ही फायदेमंद होगा। बगैर किसी विवाद के आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कह पाएंगे और आपके प्रोस्पेक्ट की किसी भी आपत्ति से आसानी से उभर जाएंगे। कई लोग फॉलो करने के लिए जाते हैं 2 बार 3 बार, तो कभी कभी क्या हो ना, थोड़ा सा तरीके हम सीखने होते हैं, उस टाइम में हम फील्ड फेल्ड फाउंड का जो तरीके को हम अपना सकते हैं, इस चीज को आप अपनाएंगे ना, तो हमारा क्या होगा दोस्तों, हम बहस से बचेंगे, डिबेट होगा, उसके मन में चोट लगने से हम बचेंगे, तो क्या वो व्यक्ति हमारे सिस्टम में जुड़ने का ज्यादा संभावना रहेगा। तो यही कला भी हमें सीखना है, वो कैसे, आइए जानते हैं। फील, महसूस किया, मैं समझ सकता हूं आप कैसे महसूस कर रहे हैं, इन शब्दों के इस्तेमाल
से आप प्रोस्पेक्ट को, है ना, प्रोस्पेक्ट को पता चलेगा कि आपने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी है और आप उनकी हर बात की कदर करते हैं। इस तरह से मैं समझ सकता हूं, मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूं, आपकी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूं। इस टाइप का वर्ड भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंसेस, वाक्य इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उनको ना ये फील होगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है, मुझे भी वैल्यू दे रहा है। सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुने, इसमें भी कम्युनिकेशन स्किल की ही बात आ जाती है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या है, मैं आपको समझ सकता हूं कि आपको क्या गुजर रहा होगा। बहुत सारे कंपनी में आपके पैसे चले गए, तो सर मेरा भी गया, मैं भी आपको समझ सकता हूं सर, मैं महसूस कर सकता हूं क्योंकि मेरा भी पैसा डूबा है। तो उनको क्या होगा, उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सही है। तो लेकिन हमने उनसे क्या है, हमने अपना उनका सुना नहीं, लेकिन हम अपने आप ही सिर्फ बोलते रहे, है ना, तो भी हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर हम उनका जीत नहीं पाएंगे दोस्तों, सही है। इसलिए मैं आपको समझ सकता हूं, आपकी तकलीफ को समझ सकता हूं, आपके विचार को समझ सकता हूं, ये वाला चीज जरूर आपको बोलना है। मैं आपसे पहले जुड़े दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही महसूस किया था, या मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, ऐसा कहकर आप यह बता रहे हैं कि यह विचार सामान्य है, इसका मतलब है स्थिति बदल सकती है। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में मैं, सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या बता रहा है, सर, है ना, मेरे पास समय नहीं है, सर मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो काम करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, वो बोलेगा। तो मेरे पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है, टाइम ही नहीं है, इस टाइप का टोन से वो बोलेगा। तो अभी इसमें क्या बोले, कैसे बोले, तो आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम रहते हैं, हम, है ना, हम अमीर लोगों की कैटेगरी में हम नहीं है, हम आम लोग हैं। और आज डेली 8 घंटा और 30 दिन काम करने में मेहनत करते हैं, और उससे मिलने वाले जो पैसे उसी से ही परिवार चलते हैं। मैं बिल्कुल आपको समझ सकता हूं सर, जैसा आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि आपसे पहले भी अभी अपने बात लेना है, मैं भी ऐसा ही था। जब समय के बारे में मैंने बोला अपलाइन से कि मेरे पास भी समय नहीं था, क्योंकि मैं भी किसान का काम करता था और मेरे पास भी पैसे की कमी थी, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, है ना, और बहुत सारे खर्चे थे, और इनकम, आमदनी कम थी, खर्चे ज्यादा थे, जिसकी वजह से मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे। उस टाइम मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि ये इसीलिए तो करना है, क्योंकि कई सालों से हम लगातार लगे पड़े हैं, लेकिन आज भी हमें समय के लिए रोना पड़ता है। कई सालों से पैसे कमाने के लिए हम लगातार पड़े हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे पास पैसे नहीं है, है ना। तो हमें इसी के लिए तो समय नहीं है, समय और पैसा नहीं है, और पैसा कमाने के लिए जो है आज हमें ये सिस्टम में ज्वाइन करना है। प्रोडक्ट तो सिर्फ एक माध्यम है। इस तरह से हमारे सीनियर अपलाइन ने मुझे समझाया, तो मुझे भी एहसास हुआ कि ये बिजनेस तो वाकई में जिंदगी परिवर्तन करने का अवसर है। इस टाइप से हम रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से करेंगे ना, तो बिल्कुल भी सामने वाले व्यक्ति को ईगो हर्ट नहीं होगा, वहां पर उसके साथ, है ना, बहस नहीं होंगे, और वहां पर डिबेट नहीं होगा। हमें कुल मिलाकर के सामने वाले व्यक्ति को उनके सफलता पर, उनके सपने पर, उनकी समस्या पर, उनको एक अवसर के रूप में उनको दिखाना है। इस तरह से यदि आप उनको समझा पाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से फॉलोअप की ये चीज होने वाली है। फाउंड, पता चला, मैंने उन लोगों ने पाया, पता चला यह चीज इस तरह है, और वो लोग भी इस बात से सहमत है ना। तो इस तरह से हम अपने ऊपर में, अपने टीम के ऊपर में, उन्होंने भी इस तरह से बोला था। लेकिन आज वो शेप्स ऑफ बिजनेस में जुड़ने के बाद महीने में होने वाले एक कोर ट्रेनिंग को अटेंड किया, और एक बार दिशा ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड किया, तो उनको लगा कि ये बिजनेस तो जिंदगी परिवर्तन करने वाली है ना। वो व्यक्ति जो 10 बार जाने के बाद भी उन्होंने मना किया था, लेकिन एक बार जब हमने समझाया, उस ट्रेनिंग में बिठा दिया, तो सर का सारा गलतफहमी दूर हो गया, और इस बिजनेस में वो व्यक्ति सफल है, इस बिजनेस में वो टोपाज है। आप इस तरह से एग्जाम्पल किसी का दे करके बताने की कला को सीखना होगा दोस्तों, है ना। इस तरह से ये कला को आपने सीखा होगा ना, तो हर बार जाएंगे तो आप उस व्यक्ति के दिल को जीत पाएंगे। इस तरह से फॉलोअप करते समय हमें कौन सी चीजों पर इस तरह से ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान रखते हुए हमें काम करना चाहिए, ये चीज हम लोगों ने आज सीखा दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ये बिजनेस हम सभी का सपना पूरा करने का अवसर है। बिल्कुल इसको शॉर्टकट में सफल होने के लिए ना उम्मीद ना रखें। इस बिजनेस में सफल होना है, यदि आपको डायमंड बनना है, कैपिंग अचीवर बनना है ना, टारगेट अचीवर बनना है, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा आप लीडर बनाना चाहते हैं, तो जरूर
फॉलोअप में आने वाले सवाल जवाब के लिए आप पढ़िए और उस तरीके को सीखिए, जिससे सेल्स का काम हो, चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग काम हो, कभी भी एक बार में तो सफलता मिलती नहीं है। ये प्रोसेस है। फॉलोअप क्यों, ये फॉलोअप का एक पार्ट क्यों रखा गया, क्योंकि प्रोसेस है। लोग मना करेगा ही करेगा, लोग सवाल करेंगे, लोग ना नेगेटिव होंगे भागेंगे, लेकिन 12 बार तक आपको प्रयास करने के लिए इसीलिए बोला गया, ताकि आप भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट बने। और बार बार जब आप करेंगे तभी तो आप एक्सपर्ट बनेंगे। बार बार ज्यादा लिस्ट बनाएंगे, आप ड्रीम के बारे में बार बार लिखेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, लाइफ टर्म गोल, आप बार बार लिखेंगे तो आप ड्रीम के बारे में समझ पाएंगे, लिस्ट के बारे में समझ पाएंगे। बार बार करेंगे तो आप ना इन्विटेशन करना बार बार करेंगे तो आप सीख जाएंगे। आप बार बार आप बेहतर प्लान दिखाने के लिए प्रयास करेंगे तो आप बार बार प्लान दिखाना सीख जाएंगे। फॉलोअप बार बार करेंगे तो सब चीजों में मास्टर होना है, ये प्रोसेस है और इसको सीख करके ही हम कर सकते हैं दोस्तों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बाकी। तो मेरे तरफ से है ना, इस तरह से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुमूल्य समय से अपना इतना 2 घंटे, लगभग 1.5 घंटे होने वाले हैं, उस टाइम से लगातार मुझे आपने सुना। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को फॉलोअप करने का सही तरीके से, है ना, तरीका किस तरह से बोलना है, किस तरह से करें फॉलोअप, ये चीज आज हमने प्रगति सूत्र के माध्यम से हमको सीखने का मौका मिला। तो सोचिए दोस्तों, प्रगति सूत्र किताब में कितनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। इस चीज को थोड़ा सा पढ़ने में, उस चीज का थोड़ा सा एहसास करने में हम ध्यान दें, फॉलो करें ना, बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय गो डायमंड। और बाकी अभी बारी है फीडबैक लेने की, तो सीनियर लीडर्स मैं शुरुआत करना चाहूंगा फीडबैक की हमारे जयवेंद्र सर के थ्रू से। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। हाँ मैं जयविंदर सिंह गाजियाबाद से, और मैंने भी बीएसएफ में 29 साल जॉब किया है, और जॉब करते करते मुझे बिजनेस मिला। आज बहुत शानदार टीम है आपकी कृपा से, और एमरल्ड बनने वाला हूं अभी। जी और आज का टॉपिक हमारा फॉलोअप गुरुजी आपके द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया। मतलब हमने टीम बनाई है, लेकिन कई चीजें हम गलत करते हैं। और आज प्रगति सूत्र में जो, अगर हम सही रूप से फॉलो करते हैं प्रगति सूत्र को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट कन्वर्ट हो, क्योंकि हम मतलब खुद ही, जैसा कि एक बहुत ही शानदार सा पॉइंट आया कि आपका कोई डाउट है तो बताओ, मतलब हमने डाउट उसको क्रिएट करा दिया, क्योंकि हमें बोलना था कि आप विश्वास करें, तो वो विश्वास के ऊपर ध्यान देगा। और हमारी हर ट्रेनिंग में आता है कि पेशेंस रखे, धैर्य रखे, हमारी सभी ट्रेनिंग में बताया जाता है। लेकिन हमें फटाफट फॉर्म भरना है, फटाफट हमें, मतलब एक बार हम गए हैं तो धड़ाधड़ डीडी कलेक्ट हो जानी चाहिए, वो सोच के हम जाते हैं, और वो वैसा होता नहीं है, क्योंकि काम तो अपने प्रोसेस से होगा। तो हम खुद ही मायूस हो जाते हैं। अगर हम सही रूप से प्रगति सूत्र को, ट्रेनिंग को मैनेज करके चलेंगे, तो 100% गुरुजी रिजल्ट तो कन्वर्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी टीम बनी है ये प्रगति सूत्र, और गुरुजनों के आशीर्वाद से तो बनी है। तो हमारी बन रही है, हमसे पहले लीजेंड लोगों ने बनाई है, तो हम सबकी भी बनेगी। तो और यहाँ पे त्यागी जी और अर्चना मैम को भी बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने एक न्यू डायमंड राजू जी को एंट्री कराई है, और राजू जी जरूर ही डायमंड बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रार्थना करते ईश्वर से, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट, नमस्कार। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और देखिए, अर्चना पाल मैम और रजनीश त्यागी सर का हमेशा प्रयास रहा, कल ज्वाइनिंग किया तुरंत राजू जी को आज ही ट्रेनिंग पर। देखिए, राजू जी सबसे पहले उपेंद्र सर के साथ में राजू जी एंट्री किए 7 बजे पूरा तुरंत। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे ज्वाइन करने वाले प्रोस्पेक्ट न्यू लीडर्स हैं, उनको हम जो टाइम देते हैं उससे पहले हम एंट्री करें, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, अब डाउनलाइन आ गए लेकिन अपलाइन आए नहीं, इस तरह से, है ना। तो मैं तो राजू जी से बात करना चालू कर दिया कि हाँ राजू जी किसके टीम से हैं, ठीक है। तो अपना टीम को ज्वाइन करने के बाद तुरंत ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैनल पर लाइए, यही एकमात्र चीज है जहां से घर में बैठे बैठे लोगों के अंदर में विश्वास हम डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट लीडर मनोज ठाकुर जी। मनोज ठाकुर जी। प्रणाम महागुरु जी जी। नमस्कार महागुरु जी, और पैनल पर उपस्थित नमस्कार। सभी दमदार और तेजस्वी लीडर को मेरा नमस्कार। गुरु जी, वाकई आज का जो कि फॉलोअप का जो लेसन था, आज बहुत मजा आया गुरु जी। हमने इसको, जो कि फॉलोअप का जो बारीकियां है, जो बारीकी जो की है, उसको हमने समझा। बिकॉज फॉलोअप ऐसा नहीं है कि माने कि
मैं जुड़ा तो मेरे को देख के वो जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलो अप एक कला है गुरुजी, और इस कला को आपने बखूबी बताया। ऐसे भी प्रगति बुक में तो है, सभी को मालूम है, लेकिन कोई भी अपना चैप्टर खोल के पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वाकई में गुरुजी अगर हम इस चैप्टर को पढ़े तो आ तो जाएगा, लेकिन धन्यवाद है आपका और इस पैनल का कि आपने इस सिस्टम को माने कि जो फॉलो अप का जो कि बारीकी है उसको माने कि एक एक बात को एकदम बढ़िया से समझाया गुरुजी। जिसकी ट्रिपल एफ का जो कि फॉर्मूला था, जो कि किसी से फॉलो अप में जाके 12 बार मिलना है और क्या बोलना है वगैरह वगैरह, जो कि सारा कुछ बताया। तो गुरुजी वाकई में यही कोई हम नहीं कर पा रहे हैं, और जिस कारण से हमारे पास में रिजल्ट उस टाइप का नहीं आता है। तो मैं अभी से कहीं ना कहीं प्रयास करूंगा कि लीडर्स को कहीं ना कहीं जो कि है फॉलो अप का बारीकियां को सिखाने के लिए मेनली। कारण कि मैं जाता हूं तो एक ऑफलाइन जाता है तो क्या ऑफलाइन जाके बस बैठ जाता है, और जो डाउनलाइन का जो फीलिंग्स और रहता है कि मेरा ऑफलाइन है, बाहुबली है, यही करेगा, सब कुछ करेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कि जब ऑफलाइन जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कि फॉलो अप है ऑफलाइन तो कर ही रहा है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उसको भी मौका दिया जाए और वो भी धीरे धीरे सीखे तो बहुत बढ़िया काम आ सकता है गुरुजी। तो धन्यवाद गुरुजी, हमने यही सीखा और आगे से मैं प्रयास करूंगा, बहुत दमदार बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, चलिए, धन्यवाद गुरुजी, आपने बोलने का मौका दिया। ग्रेट, जोरदार तालियां हमारे मनोज ठाकुर सर के लिए। नेक्स्ट लीडर उपेंद्र सर। कम समय है। जी, महागुरुओं कोटि करता हूँ, जयेंद्र सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, मनोज सर को नमन करता हूँ और पैनल में उपस्थित सभी शानदार जवान लीडर को सादर नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। महागुरु जी, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि घी सा पी लेते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग हम सुबह लेते हैं तो पूरे 24 घंटे घी सा पी के निकलते हैं हम घर से महागुरु जी, और बात फॉलो अप की आते हैं महागुरु जी। तो बिल्कुल हर एक चीज को हम फॉलो करेंगे जो आपने बताया। कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है, प्रोस्पेक्टिव कोई गलती नहीं होती है, गलती हमारे से ही होती है, क्योंकि या तो हम उनसे कांटेक्ट नहीं बना पाते, दिल से दिल का रिश्ता हम नहीं बना पाते हैं, या फिर हम ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं उसको उसी टाइम डीडी डालने के लिए। हाँ, ये भी है सर, जैसा अभी फजलपुर का ही उदाहरण देते हैं सर, हमारे यहाँ पे मिस्टर श्रीनिवास सर है, अभी पवित्रा मैडम आई है, जो कि एक प्लान और उसी टाइम डिसीजन लिया सर। स्नेहलता मैडम होगी, नीतू मैडम होगी, एक प्लान देखा सर, उसी टाइम डिसीजन लिया। तो ऐसे भी लोग हमारे साथ आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी लोग आएंगे जिनको हमें दूसरी बार तीसरी बार, और अगर हम पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके जाएंगे, पूरी तरह से सीख कर जाएंगे, तो जाहिर है महागुरु जैसा आपने बताया कि 5 फॉलोअप कभी लगेंगे नहीं, 2 या 3 या 4 फॉलोअप के अंदर वो डीडी 100% आ जाएंगी। तो महागुरु जी कोटि कोटि नमन है, इतना शानदार प्लेटफॉर्म आपने दिया है, इतनी शानदार सिखलाई आपने की जाए, नमन करता हूँ गुरु जी, आपको नमन करता हूँ गुरु जी। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ महागुरु जी। नमस्कार सर जी, आओ गो टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत सारे लीडर्स लोगों को मौका दिया है, आज हम श्रीनिवास सर को मौका देना चाहेंगे। सर 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में अपना बातों को बताइए। श्रीनिवास जी अनम्यूट करिए सर। हाँ सर जी, मैं सभी जो पैनल पर आए सभी उनको गुरुजी को, अपलाइन को और ग्रेट मॉनिटर को सबको नमन करता हूं। और जो आपने आज जो फॉलो की शिक्षा दी है वो आपने बहुत बारीकी से हम लोगों को बताया गया है, और हम आपकी बातों से इतने एक्टिव हो गए हैं कि हम प्रगति सूत्र को ध्यान से पढ़ेंगे और आपके कहने अनुसार आपकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। और आपने बोलने का समय दिया सर, मैं आपसे प्रणाम करता हूं गुरु जी को और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर जी। तो जोरदार तालियां श्रीनिवास जी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना बहुमूल्य और बहुत ज्यादा कीमती समय निकाल करके आज हर सुबह 7 बजे के सेशन पर आप लोग आते हैं, है ना। और एक ही चीज आप सभी के मन में उम्मीद होता है कि मैं भी डायमंड बनूं, मैं भी चेक अचीवर बनूं, है ना, मैं भी यहाँ पर टारगेट अचीवर बनूं। और आपका बहुत सारा इमोशंस से सबके साथ जुड़ी हुई है, सफलता के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। और मेरा फोकस एक ही चीज रहेगा, हमारा प्रत्येक लीडर इस पैनल में आए हुए लीडर दमदार धमाकेदार और डायमंड बने, और बस, है ना, आप लोगों का सपना सारे सभी लोगों का पूरा हो और आप लोग टाइगर बने जबरदस्त तरीके से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग्स को सक्सेस बनाने के लिए। कल दोबारा फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां दोस्तों आप सभी के लिए।